ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, यहां कोई मोटिवेशन नहीं है। सो दिस वीडियो इज नॉट रिकमेंडेड फॉर एवरीवन। ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो ये रियलाइज करते हैं कि भले ही अभी तक उनसे कितनी भी गलतियां हुई हों, लेकिन अब वो अपना प्राइम वर्जन बनेंगे, अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पर काम करेंगे, चाहे दुनिया में कितने भी डिस्ट्रैक्शन एग्जिस्ट करते हों, वो अपने गोल से नहीं हटेंगे, दिन रात अपने गोल के लिए फाइट करेंगे। अभी के समय पर दिवाली के जस्ट बाद का समय है। आपको पता है कि दिवाली की छुट्टियां जो ब्रेक थी वो पढ़ाई पर आपके ब्रेक का काम कर गई होंगी, आपसे मोमेंटम बिल्ड नहीं हो रहा होगा। सच्चाई यही है, आप 10 तरह के डिस्ट्रैक्शन का शिकार हो रहे होंगे। 2 तरह के स्टूडेंट अभी आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे। कौन कौन से? एक वो जो हर छोटी बड़ी बातों में डिस्ट्रैक्टेड होंगे, बैठ ही नहीं पा रहे होंगे, कोई सिटिंग नहीं होगी, रिवीजन नहीं कर रहे होंगे, लेक्चर्स में फोकस भी नहीं होंगे हो सकता है। दूसरे जो कोशिश कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बट वो विक्टिमाइज बहुत कर रहे हैं। बार बार उनके दिल दिमाग में ये चल रहा है कि अब तो सिर्फ नवंबर, दिसंबर और जनवरी बचे हैं, जनवरी में भी कंप्लीट मंथ नहीं है, ऐसे में मैं कैसे पढ़ पाऊंगा? पिछले 1-1.5 साल में जो आउटपुट नहीं निकला वो इन 3 मंथ्स में कैसे निकलेगा? दोनों तरह के जो स्टूडेंट्स हैं, दोनों ही के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है। और ये वीडियो इसी बात का रिमाइंडर है कि देख लो, अगर तुम इन दोनों में से किसी भी कैटेगरी में हो तो बात नहीं बनने वाली। बहुत ही हार्श ट्रूथ है, बहुत ही जमीनी सच्चाई है। या तो तुम डिस्ट्रैक्टेड रह सकते हो या तुम रिजल्ट की तरफ जा सकते हो। तुम डिस्ट्रैक्टेड हो या तुम अभी जो मैंने कहा विक्टिमाइज कर रहे हो। विक्टिमाइज करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तुम किसी भी लेवल पर जाकर के विक्टिमाइज कर सकते हो सकता है तुमसे क्वेश्चन ना बने और तुम बार बार ये बोलने लगे मुझसे क्वेश्चन नहीं बन रहा, मैंने थ्योरी पढ़ ली है बट क्वेश्चन नहीं बन रहे। सबके साथ होता है, ये लगे रहना पड़ता है, एक थ्रेशोल्ड क्रॉस करना पड़ता है, तब जाकर के प्रॉब्लम्स अपने आप बनना शुरू हो जाते हैं एंड देन यू बिकम अनस्टॉपेबल। लेकिन उस थ्रेशोल्ड को क्रॉस करने से पहले ही अगर तुम विक्टिमाइज करते रहे तब तो कभी कुछ नहीं होने वाला। या तो सिर्फ एक्सक्यूजेस हो सकते हैं या फिर रिजल्ट हो सकता है। देख लो, तुम कर लो डिसाइड क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, तुम कर लो डिसाइड। मैं इतना तुमसे कह सकता हूं, बता सकता हूं, तुम विक्टिमाइज कर रहे होगे, तुम डिस्ट्रैक्शन का शिकार होगे, रिजल्ट नहीं बनेगा। और इस वीडियो को, मेरी बातों को तुम बहाना बना सकते हो कि कोई बात नहीं, अभी तक जो भी हुआ था मैं सारी चीजें साइड करके अब मैं इस 21 दिन के चैलेंज को लेने की कोशिश कर रहा हूं और 21 दिनों में मैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके रखूंगा। 21 दिन बहुत बड़ी चीज होते हैं, बहुत बड़ी चीज होती है, खास करके नवंबर, दिसंबर, जनवरी में एग्जाम के पहले। अभी तो फिर भी तुम काउंट कर सकते हो कि तुम्हारे पास नवंबर, दिसंबर, जनवरी है। बच्चे तो वो भी होते हैं जो कि बिल्कुल लास्ट के 21 दिनों में अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं। ऐसे बहुत बच्चे जो कि यूट्यूब पर आते हैं और अपने आप को 21 दिनों में 99 परसेंटाइल क्रॉस करके दिखाते हैं, जहां पर उनका खुद का विश्वास नहीं था। और ऐसे बच्चे हर साल होते हैं, ऐसे सैकड़ों बच्चे हम गिना सकते हैं आपको। क्या आप उन बच्चों में आ सकते हो या नहीं, जबकि आपके पास अभी भी एम्पल टाइम है, अभी आप नवंबर में बैठे हो। तो ये वीडियो सिर्फ रिमाइंडर है बताने के लिए कि तुम डिस्ट्रैक्टेड हो, तुम विक्टिमाइज कर रहे हो, निकल जाओ उस लूप से, निकलो, खत्म करो इस वीडियो को, बहाना बनाओ, मेरी बातों को बहाना बनाओ, अपना प्राइम वर्जन दिखाओ। प्राइम वर्जन मतलब कि अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पर जाकर के काम करना है, जीरो डिस्ट्रैक्शन, हर चीज को ना बोलना है, हर बात में जबान पर नो। दोस्तों ने आपसे कुछ डिस्कस करना है, आपका टाइम वेस्ट करवाना है, अननेसेसरी डिस्कशन में टाइम वेस्ट करवाना है, या फिर आपको लगता है कि हाँ किसी तरह का कोई फैमिली डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, किसी तरह का और कोई यूट्यूब डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, स्क्रॉलिंग में डूबे हुए हैं आप, जबान पर हर वक्त नो होना चाहिए। हर वक्त आपके दिल दिमाग में ये क्वेश्चन होना चाहिए, मैंने जो एक्शन लिया वो छोटा हो, बड़ा हो, कुछ भी हो, मुझे मेरे गोल्स से वो जोड़ रहा है या नहीं जोड़ रहा है। अगर नहीं जोड़ रहा है, अगर अननेसेसरी टाइम वेस्ट करवा रहा है, तो आंसर इज नो। आप नहीं जा सकते उस चीज के साथ, नॉन निगोशिएबल है। आप सिर्फ और सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, अपने प्राइम वर्जन के लिए फाइट कर सकते हैं। और सच में फाइट करना आप शुरू करने वाले हैं तो कमेंट्स में बताने की कोशिश करना कि यस आई ट्राई टू बिकम माई प्राइम वर्जन, जिसमें कि मैं डिस्ट्रैक्शन जीरो रखूंगा और मैं फाइट करूंगा, मैं चैलेंजेस खत्म करूंगा। 5 चैलेंजेस आपके लिए हैं जो कि बहुत टफ होने वाले हैं। किसी भी एवरेज माइंडसेट के लिए वो पहले ही इन चैलेंजेस को देख करके यही सोचेगा कि यार ये अभी तक नहीं हो पाया तो अब क्या होगा। लेकिन विनर माइंडसेट क्या बोलेगा, कोई बात नहीं, आउटपुट क्या आएगा देखते हैं। अभी तो मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट करके अपने आप को ये बता रहा हूं कि आई एम रेडी फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन, आई एम रेडी कि मैं फाइट करूंगा। शुरुआत में टफ लगेगा, सबके साथ होता है, शुरुआत में टफ लगेगा,
लेकिन उसके बाद ये फीलिंग आने लगेगी कि जब मैं 50% कंप्लीट कर सकता हूँ तो मैं 70% भी कर सकता हूँ, और तब मैं 90% भी कर सकता हूँ, और तब मैं 100% भी कर सकता हूँ। एंड डेफिनेटली फिर आपको वो स्टेज आ जाएगा जब आप एंजॉय करने लगोगे, और तब अपने आप को आप पाओगे कि ये तो पॉसिबल था, मैं पहले परेशान हो रहा था। एंड आपका जो फ्यूचर सेल्फ है वो थैंक यू बोलेगा आपको। इस समय पर जो आपका वर्जन है उसको थैंक यू बोलेगा कि अच्छा किया तो तुमने ये डिसाइड किया था कि मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा हूं। तो अपने आप को डिसिप्लिन बनाने के लिए, अपने आप को प्रॉपर शेड्यूल में चलाने के लिए चैलेंजेस फॉलो कीजिए। प्रॉपर शेड्यूल पता है आपको, आप में से कितने बच्चे हैं जो कि दिवाली की छुट्टी के बाद अपना शेड्यूल खराब करके बैठे हुए हैं। मॉक टेस्ट जिसे आप दूर भागते हो, भाई मॉक टेस्ट पेपर स्किल होती है, टेस्ट पेपर सॉल्विंग एक स्किल होती है जिसको समय के साथ बेटर करना होता है। अगर आप दूर रहोगे, दूसरों से कंपेयर करते रहोगे अपने मार्क्स को, तो कभी भी वो स्किल आपके अंदर आ ही नहीं पाएगी। अब ये लास्ट चांस है कि आप उस स्किल पर काम करना शुरू करें। अपनी सिटिंग बढ़ाई, अपने नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स बढ़ाई। फिर भी ये ऐसा नहीं, ये सब डुएबल चीजें हैं, कुछ भी मैंने ऐसा इम्पॉसिबल नहीं रखा हुआ है। और हाँ, अपने प्रोग्रेस को रिकॉर्ड कीजिए। ये 5 चीजें सिर्फ आपसे मांग रहे हैं, 5 चीजें सिर्फ आपको करने को कह रहे हैं। देख लीजिए, आप फिर से डिस्ट्रैक्शन का शिकार होने वाले हैं या फिर जो है आप विक्टिमाइज करने वाले हैं। दोनों में से किसी भी कैटेगरी में आप अप्लाई करते हैं, चैलेंजेस आपसे नहीं होंगे। बट मैं बंद नहीं कर रहा हूं चैलेंजेस देना, मैं बंद नहीं कर रहा हूं रिमाइंड कराना। दिल तो छोटा होता है देख करके कि हाँ, कुछ ही दिनों में आप भूल जाते हैं चैलेंजेस को, बट उसके बाद वापस एनर्जी वापस मैं अपनी रिस्टोर करता हूँ। वापस सोचता हूँ कि नहीं, रिमाइंड कराते रहना, हर जेईई एस्पिरेंट को रिमाइंड कराते रहना। कई बार जेईई एस्पिरेंट सिर्फ रिमाइंड कराते रहने से ही अपने बीस्ट मोड में आ जाते हैं, प्रोग्रेस कर बैठते हैं, प्रोग्रेस दिखाई देने लगती है उनमें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी बिना आउटपुट की फिक्र किए हुए आप चैलेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे, इन पर काम करेंगे, और डेफिनेटली 21 दिनों में अपने आप को जेईई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए एटलीस्ट डिसिप्लिन बना पाएंगे। जो बात 99% बच्चों से नहीं होने वाली, वो आपसे होने वाली है। डेफिनेटली आप इन चैलेंजेस को कंप्लीट करने की कोशिश भी करेंगे तो आप टॉप 1% में आ जाएंगे। कोई आपको रोक नहीं सकता टॉप 1% में आने से। एंड इन केस कि तुम ऐसा फील करते हो कि तुम यूट्यूब पर डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो, स्क्रॉलिंग करने लगते हो, फोकस होकर के पढ़ाई नहीं कर पाते हो, और प्लान कर रहे हो कि किसी क्रैश कोर्स में जाना है, तो 11 नवंबर से जेईई नेक्सस क्रैश कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है। तुम्हारी अपनी फेवरेट टीम है, तुम्हें प्रॉपर गाइडेंस देने के लिए, तुमसे तुम्हारा मैक्सिमम पोटेंशियल निकलवाने के लिए, तुमसे मैक्सिमम मेहनत करवाने के लिए, तुम्हें प्रॉपर गाइडेंस देने के लिए हमेशा डेडिकेटेड है हम। पिछली बार एंड गेम बैच था, जिस बैच पे हमने बहुत 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 अच्छे रिजल्ट्स बनाए थे, एंड डेफिनेटली इस बार तुम्हारे ऊपर हम और भी ज़्यादा एफर्ट डालने के लिए तैयार हैं। सवाल है कि तुम तैयार हो या नहीं। अगर तैयार हो तो तुम इस क्रैश कोर्स में अभी के अभी जाकर के एनरोल कर दो। 1999 पर तुम्हें ये क्रैश कोर्स मिल रहा है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, ढेर सारा प्यार और ढेर सारी दुआएं।